राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो आज हम आपको बताएंगे कि तुलसी माँ की रविवार को पूजा क्यों नहीं की जाती है और तुलसी माँ और रविवार का क्या रहस्य है। आइए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक शांत और धार्मिक गांव का नाम था धर्मपुर। गांव के हर घर में तुलसी का पौधा होता था। लोग सुबह उठते ही स्नान करके तुलसी माता को जल चढ़ाते, दीप जलाते और भगवान विष्णु का स्मरण करते। गांव की मान्यता थी कि तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा हैं और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। लेकिन उसी के साथ गांव में एक नियम भी था। रविवार के दिन तुलसी की पूजा नहीं की जाती थी। न तुलसी को तोड़ा जाता था, न जल चढ़ाया जाता था। जिज्ञासु बालक अर्जुन। गांव में अर्जुन नाम का एक बहुत बुद्धिमान लेकिन बहुत ही जिज्ञासु बालक रहता था। वह हर बात का कारण जानना चाहता था। उसे हर विषय में रुचि होती थी। एक रविवार की सुबह उसने देखा कि उसकी माँ तुलसी के पास नहीं गई, दीप नहीं जलाया और तुलसी माँ की पूजा नहीं की, जल नहीं चढ़ाया। अर्जुन ने पूछा, माँ, आज आपने तुलसी माँ की पूजा क्यों नहीं की? आप तो प्रतिदिन यह कार्य करती हैं और मैं आपको देखता आया हूँ। उसकी माँ ने यह सुनकर थोड़ी सी मुस्कुराहट दी। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, रविवार के दिन तुलसी माँ विश्राम करती है। और उस दिन अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई। उसके अंदर इसे जानने की जिज्ञासा उठी कि रविवार के दिन तुलसी माँ कैसे विश्राम करती हैं और उनकी पूजा क्यों नहीं की जाती है। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई। माँ, पौधे भी आराम करते हैं क्या? माँ ने कहा, इसका उत्तर तुम्हें सही समय पर मिलेगा। भूल और उसका परिणाम। उसी दिन अर्जुन का मन नहीं माना। उसे लगा कि पूजा ना करना गलत है, पूजा तो अवश्य करनी चाहिए। और उसने सोचा, अगर मैं तुलसी माँ की पूजा कर लूँ तो इससे तो पुण्य ही मिलेगा। चलो, आज मैं माँ की जगह तुलसी माँ की पूजा कर लेता हूँ। और माँ के मना करने के बावजूद वह चुपके से तुलसी माता के पास गया। उसने तुलसी के पत्ते तोड़े, जल चढ़ाया और दीप जलाया। उस रात अर्जुन ने एक विचित्र स्वप्न देखा। स्वप्न में तुलसी माता आई। उसने देखा कि एक तेजस्वी स्त्री हरे वस्त्रों में, आँखों में करुणा और चेहरे पर शांति। उन्होंने कोमल लेकिन गंभीर स्वर में कहा, वत्स अर्जुन, तुमने मुझे कष्ट क्यों दिया? अर्जुन डर गया। वह सोचने लगा कि ये सब क्या है। आप कौन हैं? अर्जुन ने सवाल किया। उसके बाद स्त्री बोली, मैं हूँ तुलसी। रविवार का दिन मेरे विश्राम का दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु सूर्य रूप में तप करते हैं और मैं भी उनके साथ तप में लीन रहती हूँ। मगर
तुमने आज रविवार के दिन मेरी पूजा करके मेरे तप को भंग किया है। यह सुनकर अर्जुन रो पड़ा और वह रोते रोते बोला कि माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे पता नहीं था। तुलसी माता ने कहा, भक्ति केवल करने से नहीं होती, मर्यादा और नियम समझने से होती है। जो श्रद्धा नियमों के बिना की जाए वह भक्ति बन जाती है और यही इसका नियम है। तुलसी माता की कथा। आइए अब आपको सुनाते हैं तुलसी माता की कथा, जो इस प्रकार है। तुलसी माता ने अर्जुन को अपनी कथा सुनाई और उन्होंने कहा, मैं वृंदा थी। मैंने अपने पतिव्रत धर्म और तप से संसार को रक्षा दी। भगवान विष्णु मुझे अत्यंत प्रिय मानते हैं। रविवार उनका दिन है, सूर्य का दिन। इस दिन न मुझे तोड़ा जाता है न पूजा की जाती है, ताकि संतुलन बना रहे। और जो मेरी सच्ची पूजा करता है वह संयम और आदर भी सीखता है। सुबह का पश्चाताप। जैसे ही सुबह उसकी आंखें खुली तो अर्जुन की नींद खुल गई। वह पूरी तरह होश में था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह माँ के पास गया और सब कुछ बता दिया, जो भी उसने अपने स्वप्न में देखा था और जो बातें उसने तुलसी माँ से की थी। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, आज तुमने बहुत बड़ी सीख ले ली। धर्म केवल कर्म नहीं, समझ भी है। अर्जुन ने उस दिन तुलसी माता से मन ही मन क्षमा मांग ली थी और तुलसी माँ ने भी उसे क्षमा कर दिया था। गांव को मिली सीख। कुछ दिनों बाद गांव में एक संत आए। उन्होंने भी यही बात समझाई। रविवार को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी को कष्ट देना पाप माना गया है। ना ही उसकी रविवार को पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन वह विश्राम पर होती हैं। पूजा का अर्थ नियमों का पालन भी है। अब गांव के बच्चे भी यह कथा जान गए थे। अर्जुन का परिवर्तन। अर्जुन बड़ा हुआ, लेकिन वह सीख कभी नहीं भूला। वह सबको बताता कि तुलसी माँ की पूजा रोज नहीं करनी चाहिए, समझ के साथ करनी चाहिए। रविवार विश्राम का दिन है और इस दिन वो विश्राम करते हैं। रविवार विश्राम का दिन है, श्रद्धा का नहीं बल्कि मर्यादा का प्रतीक है। अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आती हों तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में मिले। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे कृष्णा, जय माता दी।